जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम बातों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए और तमाम उन ब्लेसिंग्स के लिए जो एडवांस में आप हमें देने जा रहे हैं। एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं खुदावंद जी उस समय के लिए प्रभु जब आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाएँ। पिता परमेश्वर, हमारे पैदा होने का मकसद जो हमारी कॉलिंग है खुदावंत ने हमारे जीवन में रखी, उस कॉलिंग में हम बढ़ते जाएं प्रभु जी। और जब तक इस जीवन में खुदावंत जी वो मकसद तेरा ना पूरा हो खुदावंत जी, हमें अपने पास खुदावंत तू उसके बाद बुला। मेरे सामर्थ्य पिता खुदावंत तू आया खुदावंत हमें बचाने के लिए, हमारा उद्धारकर्ता बनकर। और मेरे परमेश्वर, हम उस मकसद को, उस कॉलिंग को पूरा करने पाएँ, उस बुलाहट पे चलने पाए प्रभु जी। ये ऐसा अनुग्रह हम पर बना रहे खुदावंत जी। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज का वचन सुनने वालों की ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपका वेलकम करते पवित्र आत्मा। होने दे खुदावंद उन तमाम बातों को जो तो परमेश्वर करना चाहता है, तेरा आत्मा कहना चाहता है। और प्रभु एक एक जन को छू, आज तेरे नाम में जो प्रार्थना की जाए इनके जीवनों में गवाहियों लेकर आए खुदावंद जी। इन्हें छू, इन्हें मस्सा कर, इन्हें प्योरीफाई करने सिखा, इन्हें समझ और बुद्धि दे खुदा। थैंक यू जीसस। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली बड़े जिंदा नाम में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं पास्टर आशा आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। और हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि हम परमेश्वर की आत्मा में अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें 2 काम करने हैं। एक प्रेयर कंटिन्यूसली हमें करनी है और दूसरा ये कि हमें भलाई के काम करने हैं। और मैंने आपसे बात की थी कि शारीरिक विचार क्या होते हैं और आत्मिक विचार क्या होते हैं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा में हम किस तरह से बढ़ते जाते हैं, वो गहरी सीख, वो समझ, वो बातें, ये भेद, ये सीक्रेट जो है, ये प्रकाशन, जो रेवलेशन है परमेश्वर का, परमेश्वर की आत्मा का, ये हमारे जीवन में हमें समझ, हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। और जब हम वचन को सीखते और समझते हैं, हम उसमें आशीषित होते हैं और औरों की ज़िंदगी को भी हम आशीषित होने का रीज़न ठहरते हैं। हालेलुया। सो खुदावन ने सबसे पहले की तारीफ करते हैं परमेश्वर ने कि आज के दिन हमें दिखाया। हर एक उस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम जिंदा हैं। इस पैंडेमिक पीरियड में भी बहुत से लोग, बहुत से रूहें कि खुदावन के नाम में चल ना सकी, वो वचन को सीख और समझ ना सकी और उन्हें सुन ना सकी। हालेलुया। सो खुदावन के नाम को महिमा मिले, खुदावन के नाम को हमेशा उसकी तारीफ हो। वो जिंदा जलाली परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में अद्भुत अचंभे काम करने वाला परमेश्वर है। सचमुच वो महान परमेश्वर और जैसा कोई नहीं है। हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो मैं आपसे सिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, परमेश्वर का आत्मा जो आपको बताने वाला, होली स्पिरिट आपको अगुवाई करे, मेरी ये प्रार्थना है। और आप परमेश्वर के उस वचन को सीखें और समझें। हालेलुया। और आपके जीवनों में ये 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप कैसे सुन सकते हैं, कैसे उसकी अगुवाई को पा सकते हैं। और उसकी अगुवाई को पाना, उसकी आवाज़ को सुनना, ये एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। बिल्कुल आप अपनी सब प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। हालेलुया। सबको मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु के लहू के नीचे।
हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो देह की क्रियाओं को दूर करना। जब हम उन चीज़ों पर, अपने शरीर पर काम करते हैं, हम अपने तमाम उन फिजिकल एक्टिविटीज़ पर काम करते हैं, तो हम रोक लगाते हैं उन शैतान की ताकतों को काम करने में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और एक शैतान है, शैतानी आत्मा। जब पाप का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि पाप का आत्मा परमेश्वर की आत्मा को रोकता है और परमेश्वर का आत्मा पाप की आत्मा से लड़ने के लिए हमें काबिल बनाता है। हालेलुया। और शैतान का काम है कि परमेश्वर के काम में बाधा डालना। बाधा, शैतान जो है चाहता है कि परमेश्वर इसके जीवन में काम ना करे। शैतान चाहता है कि परमेश्वर आपको वचन भी ना सुनने दे। शैतान चाहता है कि इसके जीवन में वो काम ना हो जो परमेश्वर चाहता है, और वो उन्हीं कामों को रोकता है जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। परमेश्वर, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग रखी है, तो वो उन कामों में, उस कॉलिंग में, उस बुलाहट में रुकावट बनकर आपके आगे खड़ा होगा। हालेलुया। सो जैसे कि हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो आत्मा है, वो जो प्राण है हमारे अंदर, वो कार्य करते हैं कि शैतान की एक्टिविटीज़ को हम जल्दी जल्दी पिक करते हैं, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से दूर हैं। और मैंने आपसे कितनी बार ये इन सेशंस में यही बात की है कि पवित्र आत्मा हम सबके अंदर मौजूद होता है। उसकी आवाज़ को सुनना, उसकी आवाज़ को जितना हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, उसकी आवाज़ को हम उतना ही गहराई से सुनने पाएंगे। और वो आत्मा जो है, कईयों में पहले स्तर का आत्मा काम करता है, दूसरे स्तर का आत्मा काम करता है, तीसरे स्तर का आत्मा काम करता है, और वो विश्वास के लेवल पर काम करता है। हालेलुया। कईयों में हम जो है, हम सब में 20% तक जो पवित्र आत्मा है उसकी आवाज़ मौजूद होती है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट किया, जो मसीह लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मौजूद होता है। वो मौजूद आत्मा आपसे बात कर रहा होता है। पर हम जो है अपनी इन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम संसार की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनने के काबिल नहीं ठहरते। हम परमेश्वर का आत्मा हमसे बात तो कर रहा होता है, हमें सजेस्ट कर रहा होता है उन रास्तों के बारे में, पर हम क्या करते हैं, हम उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं। जैसे कि आदम ने पाप किया, और वो जब आदम जो पहला इंसान था वो आदम था, और जब वो पहला इंसान मर जाता है, वो आदम का जो आत्मा जो पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा होता है, वो बाद में शैतान की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। जब वो शैतान की आवाज़ को सुन लेता है, जब हव्वा ने जो है, हव्वा उसकी बातों में आई, हव्वा ने उसको फल खाने को दिया और आदम ने फल खा लिया, और दोनों ने पाप किया। और जब उन्हें फिर पता चलता है कि हम तो नंगे हैं, वो दुनिया में आ जाते हैं। वो उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाते हैं, और उन्हें भला और ज्ञान, दोनों तरह के जो भले और बुरे का जो ज्ञान है वो उन्हें हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि पाप क्या है और आत्मा क्या है और परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर कौन है और पाप क्या है। हालेलुया। सो वो हमसे जो है, वो आदम का जो आत्मा है, जो आदम का जो पाप था, वो शैतानी तौर पर जो है पूरी मानव जाति के अंदर आ गया। और उसके मरने के बाद, आदम के मरने के बाद, वो जो बातें हैं, वो शैतानी आत्मा, वो पाप का आत्मा, वो लोगों में काम करना शुरू हो गया। पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, वो बचाए गए, क्योंकि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब की हम संतान और उस वाचा की संतान ठहरे। हालेलुया। तो संसारिक लोग सोचते हैं, वो सेवा करते हैं, उनको जो बड़े पद के लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ हैं, हम सब कुछ हैं, हम एक महान हैं, हम एक आदर्श बन सकते हैं। और उनके अंदर क्या है, अहंकार और घमंड आता है। उनके जो सीने हैं, जो शोल्डर हैं, और वो ऐसे तन कर चलते हैं और ऐसे अपने आप को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या सेठ हैं, हम पता नहीं क्या महान इंसान है, हमने पता नहीं कौन सी सेवा ले ली है परमेश्वर की, और हम जो हैं वो सब कुछ हैं। पर उनके अंदर जो है घमंड है, अहंकार है, और जो अहंकार और घमंड है वो आपको पाप में लेकर जाता है, बजाय इसके कि चाहे आप दुनिया के सामने एक सेवा करने वाले इंसान हैं। हालेलुया। तो यीशु के चेले वाद विवाद करते और उससे पूछते हैं कि
हम सब चेलों में से कौन चेला बड़ा है, कौन चेला बड़ा है और कि जो तुम्हारा सेवक ठहरे, यीशु मसीह को कहते हैं। पर यीशु मसीह उन्हें एक उदाहरण देने के लिए कि सेवा करना, जो कहते अपने आप को जो है छोटा बनाएगा वो बड़ा होगा, वो बड़ा किया जाएगा, वो सम्मान के लायक होगा। और वो जब पकड़वाए जाने से पहले तमाम अपने चेलों के जो है वो पैरों को धोते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दिया हमें कि हमें किस तरह से सेवा भाव रखना है। सेवा भाव वो नहीं है कि बड़ी सी एक अपना सिंहासन बनाकर हम ऊंचे स्थान पर बैठकर हम प्रीच करें, हम प्रचार करें, हम संगति करें, हम सत्संग करें और हमारे आगे बहुत सारी दुनिया बैठी हुई है और नीचे, और हम उनको प्रचार कर रहे हैं। पर वो क्या है, हमारे अंदर अहंकार है, वो सेवा नहीं है। वो सेवा दिखावे की सेवा कि अगर हमारे अंदर अहंकार और घमंड और सब कुछ हम वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम पता नहीं महान संत और महान हम क्या इंसान हैं, पर वो एक सेवा नहीं है। तो जो सेवा करने का भाव है, जो सेवा है रियल में, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सेवा सिखाई कि सेवा क्या होती है। हालेलुया। अंतिम समय पकड़वाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक महान एक बात ये सिखाई कि हमें किस तरह से आपस में रहना है और किस तरह से सेवा भाव रखनी है। अगर हम बहुत हलीमी में, हम बहुत नम्र होकर, हम अपने आप को डाउन कर हम अपने आप को नीचा करके परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो हम खुदावन के नाम में हम उस ब्लेसिंग के, उस रिवार्ड के अधिकारी होते हैं। पर ये सोचकर नहीं कि दिखावे का अपने आप को नीचा नहीं करना है। हमें दिखावे के लिए हमें परमेश्वर या लोगों के सामने, हमें दिखावे के लिए हमें परमेश्वर के सामने उस तरह से नहीं जाना है। हमें अपने मन को वैसा बनाकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और अपना प्राण बचाने की कोशिश हमें कभी नहीं करनी है। जब जब हम अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स में आते हैं, हम उन मुसीबतों में आते हैं, क्योंकि हम किसकी परवाह कर रहे हैं, हम अपने प्राण की, अपने सब कुछ, उन चीज़ों की, उन बातों की हम परवाह कर रहे हैं। हालेलुया। हमें देखना है, हमें जांचना है शारीरिक तौर पर, और हम उस प्राण को बचाने की कुछ सीमा तक जो है वो काम करते हैं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित होते हैं और इसलिए असत्य को हम ग्रहण नहीं करते। हम अगर आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे तो हम जितने भी पाप की आत्मा है, जितनी भी पापी वो चीज़ें, वो बातें, वो देखना, वो समझना है, वो चीज़ें हमसे दूर होंगी। चाहे हमारे सामने वो लाख बार भी वो चीज़ें, वो बातें, वो लोग आ जाएं पाप के, पर पाप हमारे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, उन रिवार्ड्स को, उन चीज़ों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। यीशु उन यहूदियों को समझा रहा था, क्योंकि वो प्रचारक थे, वो वचन को जानते थे, पर ये नहीं आप कह सकते कि वचन को बोलने वाला, समझने वाला, रट्टा लगाने वाला इंसान जो है परमेश्वर की आत्मा से भरा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कभी भी उन लोगों के बीच में नहीं काम करता जो कि सिर्फ परमेश्वर को एक नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं, या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को बताने के लिए सिर्फ एक दिखावे की तरह इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लाख बार उन वचनों को जानते भी हैं, पर फिर भी आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, आपसे पवित्र आत्मा दूर है। आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने अंदर से आपको खाली करना है, तौबा करनी है पापों से, और परमेश्वर की आत्मा, उस सत्य की आत्मा से आपको भरना है, क्योंकि असत्य से आप दूर रहेंगे। जितना आप आत्मा के चलाए चलेंगे, हालेलुया, उतने आप ज़्यादा ब्लेसिंग को देखेंगे। जो यहूदी लोग थे, यीशु मसीह यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, और वो यहूदी लोग जो है वो वचन को जानते थे, पर उनमें पवित्र आत्मा नहीं था, उनमें पवित्र आत्मा का भेद नहीं था, प्रकाशन नहीं था। उन्होंने कभी भी परमेश्वर से उस तरह से बात नहीं की थी, परमेश्वर को उस तरह से खोजने की कोशिश नहीं की थी। इसलिए वो यहूदी, वो जो महायाजक थे, वो जो पुजारी थे, वो जो पुरनिये थे, वो परमेश्वर की उस भलाई को, परमेश्वर को नहीं देख पाए, जबकि वो परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीहा उनके बीच में घूमता फिरता रहा और प्रचार करता रहा। वो इतने मिरेकल्स भी परमेश्वर के देखते रहे, फिर भी उनकी आत्मिक आंखें और कान अंधे हो गए। वो
वो अंधे थे, वो बहरे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे। आज हम लोग भी अपनी आत्मा को इसी तरह से मार कर बैठे हैं। आज हम लोग भी इसी तरह से परमेश्वर से दूर है। हमें परमेश्वर का आत्मा बताता है, सिखाता है और कहता है कि मेरे नज़दीक आना है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करेंगे, जितना हम उसकी प्यास रखेंगे, जितना हम उसे खोजेंगे, उतना हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि मुझे खोजो, मुझे पाओ, जितना कि तुम मुझे खोज सकते हो। मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ, फिर भी तुम मुझे खोजो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पुकारने से पहले ही तुम्हें उत्तर दे देता हूँ। तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे पुकारोगे, मैं पहले ही जानता कि तुम्हें क्या मांगना है, और तुम्हारे मांगते ही मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे कान तुम्हारी जो प्रार्थना, जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें, जो बातें तुम चाहते हो अपने जीवन में, मैं सब कुछ जानता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8 उसका 44 वर्ष कहता है, 8 उसका 44 वर्ष कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपना पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। शैतान झूठ का पिता है, वो झूठा है। वो शैतान जो है वो आपको बहकाता है, आपको इस तरह से परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, ऐसी परमेश्वर की ही बातों में ले आकर आपसे बात करता है, और आप परमेश्वर की उस आवाज़ को नहीं सुनते, आप शैतान की आवाज़ को जल्दी सुनते हैं। हालेलुया। मनुष्य में जो पहला हत्यारा था वो कैन था। हाबिल और कैन का आप किस्सा जानते हैं। सबसे पहला हत्यारा कैन था। हालेलुया। क्योंकि उसने जलन रखी। जब आप अपने अंदर से जलन, द्वेष, वैर भाव, गुस्से को निकालते हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा से भरने के काबिल ठहरते हैं। और फिर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब अपने आप को खाली करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर आप परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शैतान आपको भड़काता है, आपके अंदर जेलसी, आपके अंदर वो चीज़ें, वो गुस्सा, वो द्वेष आपके अंदर डालता है कि आप बदले की भावना से भरें, आप जलन रखें। आपको जलन नहीं रखनी है, आपको गुस्सा नहीं रखना, आपको इन चीज़ों पे काम करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। जितना आप परमेश्वर में इन चीज़ों पर काम करेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपसे उतना ज़्यादा बात करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने के काबिल है, पर आप उस चीज़ों को लेने के काबिल नहीं हैं, आप उन ब्लेसिंग्स को लेने के काबिल नहीं ठहरते। मान लीजिए आप नशा करते हैं, वो आप प्रेयर भी कर रहे हैं, आप नशे भी कर रहे हैं। आप अगर व्यभिचार कर रहे हैं, आप व्यभिचार भी कर रहे हैं और प्रेयर भी कर रहे हैं, कैसे संभव है कि आप विन करेंगे, उन ब्लेसिंग्स को लेंगे? आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, जलन रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं किसी मिनिस्ट्रीज के बारे में, गलत लोग बोल रहे हैं किसी विश्वासी के बारे में, उसको बिना कुछ जाने समझे आप किसी भी विश्वासी जन को गलत बोल रहे हैं। किसी को क्या आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं? किसी को भी आपको ये राइट नहीं है। जब तक कि आप किसी को गलत बोलने की आपके अंदर वो चीज़ें शामिल हैं, तो आप कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं और कैसे उन ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं? आप लाख प्रेयर करवा लें, आप लाख अपने आप को ये शो करें कि हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना व्यर्थ है, वो आपका प्रार्थना करवाना भी व्यर्थ है। हालेलुया। एक आप खुद भी हैं, अगर जब तक आप पापों से तौबा नहीं करेंगे तो पाप आपके अंदर मौजूद रहेगा और वो काम करता रहेगा। अग्रसर आपके अंदर शैतान इसे इस्तेमाल करता रहेगा आपको परमेश्वर से दूर करने की। हालेलुया। लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं, कोई उद्धार करता है ही नहीं, कोई परमेश्वर ही नहीं है, ये कहते हैं लोग। और कुछ लोग तो जो कहते हैं कि परमेश्वर है, वो पाप करते, कहते क्या ये जिंदगी का मजा है और जिंदगी जियो और चले जाओ। किसने देखा है स्वर्ग और नरक? किसने देखा है परमेश्वर? हालेलुया, हालेलुया।
लोग वो करना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, आसानी से उन अभिलाषाओं को जो पूरी हो जाएं उन्हें वो अच्छा लगता है। वो चीज़ें जो आपको आसानी से मिल जाती हैं आपको वो अच्छा लगता है। हालेलुया। और आप मृत्यु के पीछे जाते हैं। हालेलुया। आप बीमारियों के पीछे जा रहे हैं, आप संघर्ष के पीछे जा रहे हैं, उन चीज़ों में आप मरेंगे और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को नहीं लेना चाहते। याद रखें, हर किसी के लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स को रखा है। हम उन ब्लेसिंग्स को लेना नहीं जानते, हम उन चीज़ों पर विन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आराम से बस हमें सब कुछ वो मिलता जाए जो हम चाहते हैं। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 6 वर्ष कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम शरीर पर मन लगाते हैं तो वो मौत की ओर लेकर जाता है। हम व्यभिचार करते हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। नशा कर रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। जलन, द्वेष, गुस्सा रख रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। किसी को नीचा कर रहे हैं, किसी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हम मौत की ओर जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमें किस तरह से हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, पर हम परमेश्वर के पास नहीं जाना चाह रहे। हम उतना ज़्यादा पाप में जा रहे हैं कि अच्छा लगता है, हमें पाप की दुनिया अच्छी लगती है, क्योंकि वो इस धरती का, इस जगत का, ये जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो उसका पिता है शैतान। और जो आत्मिक आनंद के साथ रहते हैं वो खुश रहते हैं और उनके दिमाग में कोई भी संदेह नहीं होता, कोई भी किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं होता उनके जीवन में, कोई उनकी बीमारियां नहीं होती हैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो किस चीज़ से भरे, उनको पता है कि अगर संघर्ष, अगर बीमारियां कोई भी आएगी तो वो हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया। पूरे संसार में लोग सोचते हैं कि मनुष्य चारों ओर से अलग होते हैं, पर आज हम मनुष्य की परिभाषा किसके साथ मैच कर रहे हैं? हम मनुष्य को किसके साथ मैच कर रहे हैं? हम पशु के साथ मैच कर रहे हैं। और सबोपदेशक में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा और जांचा कि मनुष्य पशु की तरह है और उससे अलग नहीं है। बाइबल के ये जो वर्सेस हैं, ये जो चीज़ें, ये बातें हैं, वो हज़ारों वर्ष पहले लिखी गई और आज वो बातें हम बोलते हैं, वो कहते हैं, इंसान को हम पशु के समान कहते हैं, क्योंकि वो उसके काम किस तरह के हैं? पशु जैसे है। पाप में वो इतना ज़्यादा इंसान चला गया है कि उसके काम पशु जैसे, और हम उसे पशु की तरह कहते हैं। हालेलुया। पाप जो है आज, वो इंसान उन पापों से भरा हुआ है और हमें ज़रूरत है इन चीज़ों पर काम करने की, क्योंकि मैंने एक किस्सा सुना कि एक माँ ने अपने बच्चों को, उसने 8 बच्चे पैदा किए और उन 8 बच्चों की वो उनको देखभाल नहीं कर सकी, उनको पाल नहीं सकी और उसने उनको मार दिया। एक जानवर भी अपने बच्चे की जो है वो परवरिश करना जानता है, उसको संभालना जानता है, और एक इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा ऐसी बातें और पाप फैल गया है कि वो अपने बच्चों तक को भी मारने पर उतारू है, वो अपने बच्चों तक को खाने को उतारू है। तो इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि हम एक इंसान की तुलना, हम इंसान को महान लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता अलग है। पर क्या इस तरह की सोचने की क्षमता है कि वो पाप में इस हद तक चले गए हैं कि वो अपने रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे, रिश्तों को समझ नहीं रहे, अपने बच्चों को, बेटियों को नहीं समझ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि हर जगह व्यभिचार और नशा, इन 2 चीज़ों ने, और हत्या ने, लालच ने, भ्रष्टाचार ने, घमंड ने इंसान को डुबो दिया, ख़त्म कर दिया और पाप में चले गए। कहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा? कहाँ परमेश्वर की आवाज़ तक को ख़त्म कर दिया शैतान ने। हमें काम करने की ज़रूरत है और मसीह लोग ऐसा कर सकते हैं, मसीह लोग खड़े हो सकते हैं और मसीह लोग इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं कि हमें उन लोगों को बचाना, और खुद बचे हैं। अगर हम खुद बचो पहले, अगर अभी भी आप नहीं बचे हैं तो खुद बचो और पाप से तौबा करो और परमेश्वर के नज़दीक जाओ, ताकि और रूहों को आप बचाने के काबिल ठहरो, क्योंकि पाप से आप जितना परमेश्वर में उन लोगों को बचाओगे, परमेश्वर आनंदित होगा।
परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर में जो आपका जीवन है वो ब्लेसिंग की ओर जाएगा, क्योंकि आप जिस मकसद से पैदा हुए परमेश्वर में वो मकसद आप पूरा कर रहे हैं, वो कॉलिंग में आप चल रहे हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियां 3 उसका 16 बाब कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मंदिर बने रहें, और कोई भी दो चीज़ें, दो आत्माएं आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर मौजूद नहीं रह सकती, या तो पाप का आत्मा या फिर परमेश्वर का आत्मा। आपको आज डिक्लेयर करना है, परमेश्वर के नज़दीक जाना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ हैं। अपनी आत्मा से मुझे भरे, मैं तौबा करता हूँ, करती हूँ अपने पापों से, गुनाहों से। हालेलुया। खुद बचे और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और दूसरे लोगों को सुसमाचार जितना आप दे सकते हो उतना दें, ताकि पाप से हर कोई दूर हो सके, परमेश्वर की अहमियत को लोग समझ सकें। हालेलुया। इफिसियों 2 उसकी 2 वर्ष कहती है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। वो संसार का आत्मा जो आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, वो उसमें उन लोगों में काम करता है। हालेलुया। तो शैतान की हम आवाज़ को सुनते हैं और उसमें हम काम करते हैं और परमेश्वर से हम दूर होते हैं। हालेलुया। संसार से प्रेम रखना और बाद में उन चीज़ों को पश्चाताप भी ना करना, तो ये कहाँ पर लिखा है? आप में से, हम में से बहुत जन ऐसे हैं कि हम प्रेयर करवाते हैं, हम प्रार्थना करवाते हैं, और हम प्रार्थना करने के बाद फिर भी संसार की चीज़ों में हम बिजी हैं। ऐसा मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि एक औरत, उसने प्रेयर करवाई अपने लिए, पर प्रेयर करवाने के बाद वो किन चीज़ों में गई? वो घर गई और उसने लगातार टीवी देखा। वो परमेश्वर से दूर रही, जबकि उसको जरूरत थी कि वो परमेश्वर में पश्चाताप करे, परमेश्वर के आगे झुके और उन चीज़ों को मांगे जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है, जो चंगाई उसके लिए रखी है, जो बरकत उसके लिए रखी है, जो छुटकारा उसके लिए परमेश्वर ने रखा है, उन चीज़ों को वो मांगे। हालेलुया। पर हम उन चीज़ों को नहीं मांग रहे, हम तौबा नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि हम छुटकारा भी पा जाएं। आपको क्या खुदावन के दास और दासी कोई मजाक या खेल लगते हैं कि आप उनसे प्रार्थना करवाएं और अपने जीवन को आप परमेश्वर को ना समर्पित करें? जब तक कि आप परमेश्वर के आगे अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, मन को नहीं फिराएंगे, तब तक आप परमेश्वर में उस छुटकारे को नहीं ले सकते। हालेलुया। आपको प्रभु में उस छुटकारे को लेना है, उस बरकत को लेना, उस आशीष को लेना है, और उसके लिए आपको तैयार होना है, उसके लिए आपको खुद से बात करनी, उसके लिए परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना है और खुदावन से मांगना है। हालेलुया। अपने पापों से तौबा करनी है और परमेश्वर के आगे खुद को समर्पित करते हुए प्रार्थना करने की, परमेश्वर मैंने जो प्रार्थना करवाई है, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन मैं चंगा हो गया, मैंने ये बरकत हासिल कर ली है और मैं अपने जीवन को प्रभु तेरे नाम में समर्पित करता हूँ और मैं आज के बाद पापों से दूर रहूँगा। हालेलुया। जैसे कि हम बात करते हैं रेडियो की तरंगे होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो हवा में गूंजती है, जाती है। हालेलुया। और इसी तरह से शैतान की आवाज़ है, वो भी वेव इस तरह से जाती है और हमारे अंदर दाखिल हो जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि एक हमारा मेन गेट होता है, फिर हमारा लॉबी आती है, फिर हमारा कमरा आता है, रूम आता है। हालेलुया। जो मेन जो डोर है हमारा, वो एक इंसान के विचार है, इंसान के थॉट्स हैं। हालेलुया। और जो कमरा है, जो हृदय है हमारा, वो हमारा रूम है, हमारा कमरा है, जिसमें हम सोते हैं, हम जाते हैं। और लुटेरा कौन है? शैतान। आपका मेन डोर और आपका मेन रूम तक का रास्ता, अगर, और जो पवित्र आत्मा है वो आपका कमरा है, आपका हृदय पवित्र आत्मा इसमें रहता है, वो रूम है आपका। और जो मेन डोर है वो आपके थॉट्स हैं, और जो लुटेरा है वो बाहर खड़ा है।
अगर आप उसे अंदर एंटर करने देते हैं, वो आपके रूम पर, आपके घर में मेन जो डोर है, जो आपके विचार है, पहले उसमें आएगा, फिर वो आपके रूम में, आपके हृदय में आ जाएगा। हालेलुया। और वो डाका डालेगा, वो घात करेगा, वो आपको नष्ट करेगा और आप बच नहीं पाएंगे। फिर अगर आपको बचना है तो अपने थॉट्स पर, विचारों पर काम करना है, ताकि प्रभु की आत्मा से आप भरे रहें, प्रभु के वचनों से आप भरे रहें, प्रभु के अभिषेक से आप बचे रहें। हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करनी है, अपने एक बाउंड्री बनानी है उपवास की, प्रार्थना की और बाइबल पढ़ने की। जब आप ये एक नियम बना लेते हैं, आप परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। फिर शैतान आपको अगर आवाज़ भी देता है तो आप उसकी आवाज़ को निग्लेक्ट करते हैं, उस पर डिक्लेयर करते हैं प्रभु के वचन को, आप छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 वर्स, उसमें लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। मतलब इसमें लिखा है कि परमेश्वर, जिन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया, उनके लिए ये बात लिखी है कि जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जब वो परमेश्वर, वो नूह के दिनों में धीरज को धरकर ठहरा रहा था। हालेलुया। और वो जहाज बन रहा था, वो इस तरह का जहाज बन रहा था जिसमें सिर्फ 8 प्राणी जो हैं वो बचे थे। 8 प्राणी जो है वो आए थे, एंटर किए थे और वो बच गए थे। इसी तरह से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप बच सकते हैं जब तक कि आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाते, आप नहीं बचाए जाते। आप परमेश्वर के नज़दीक जाते, अपने आप को सरेंडर करते हैं, पाप को ख़त्म करते हैं, असत्य की आत्मा को, उन पाप की आत्मा को अपने अंदर से निकाल कर बाहर करते हैं, अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं शैतानी आत्मा से, उस बाउंड्री में लेकर जाते हैं जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता है और परमेश्वर आपके बीच में काम करना चाहता है। आप फिर बचाए जाते हैं, आप उस जहाज में चढ़ते हैं जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इस सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे और आइए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चंद्रवीर मोमी ब्रदर जी जय मसीह की, सिमी सिंह जय मसीह की। मेरी मॉम के लिए प्रार्थना करें, उनकी तबीयत खराब है, खुदावन उन्हें ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करती अभी। गॉड ब्लेस यू मार्था सिंह, गॉड ब्लेस यू ब्रदर सलीम पत्रस। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे जिंदा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए खुदावन जी, तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते। जितना वचन हमने सुना पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में काम करने के लिए काफ़ी है खुदावन जी। ये हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। सुनने वाले तमाम कान, तमाम वो लोग ब्लेस हो पिता तेरे सामर्थ्य नाम में। इनकी फैमिलीज ब्लेस हो और हील हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता ये पाप से तौबा करे, अंगीकार करे, तुझे अपना उद्धार करते एक्सेप्ट करे और तेरे नज़दीक जाए। अभी भी जो मसीह लोग खुदाबंद जी पाप में है, वो हर तरह के पाप में है खुदाबंद जी, वो हर तरह का पाप इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो पिता परमेश्वर, आप इन्हें छुए और तेरे नज़दीक चाहे, पाप से दूर हो खुदावन जी। आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थ्य पिता, इन्हें सुरक्षित करे मेरे सामर्थ्य खुदा। हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों से दूर और डिस्कनेक्ट हो मेरे सामर्थ्य पिता, इन्हें चंगा कर मेरे जिंदा परमेश्वर खुदावन जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहनों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो इस समय बीमारी में है, इस तरह कमज़ोरी में है, वीकनेस में है, कोई भी बीमारी जो इन बहनों को परेशान कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये हील हो खुदावन जी, ये चंगे हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं पिता। मैं तेरे पाक लहू में इस खुदावन जी सिस्टर की मॉम को खुदावन तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, सिस्टर को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ, इनके परिवार को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। ये हील हो, ये चंगे हो तेरे सामर्थ्य नाम में।
उठे और खुदावन तेरे नाम में चले और खुदावन जी ब्लेस हो खुदावन जी, हर वीकनेस और कमजोरी इनकी बॉडी और बीमारी और लाचारी को छोड़ के चली जाए प्रभु। मैंने ब्लेस करती, तेरा आत्मा इन्हें छुए, इनके परिवारों को छुए और ये हील हो तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावन जी जितनी भी बहनें खुदावन जी तेरे नाम में बे औलाद है, उन्हें औलाद बख्श खुदावन। इनके गर्भ का फल ब्लेस हो। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो बहनें ब्लेस हैं, जो गर्भ से आशीषित है खुदावन जी, उनके गर्भ ब्लेस हो। वो खुदावन की इनके समय खुदावन जी, इनकी डिलीवरी के टाइम खुदावन जी, और इनके बच्चे को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हुए ब्लेस तेरे सामर्थ्य नाम में और सुरक्षित है प्रभु जी। पिता जितने भी खुदावन जी तेरे नाम में अभी उनकी मैरिजेस नहीं हुई है खुदावन जी, इनकी मैरिज को मैं ब्लेस करती हूँ। डिवाइन रिश्ते उतरे खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में, डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में उतरे खुदावन, डिवाइन रिश्ते स्वर्गीय रिश्ते उतरे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदावन जिन्हें आपने जोड़ा उन्हें कोई अलग ना करने पाए खुदावन जी। इनकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करती हूँ पिता, आपका आत्मा आप इनके मैरिज लाइफ के बीच में, इनके सेंटर में मौजूद हो खुदावन जी। इन दोनों की अगुवाई करें, उन जोड़ों की मेरे सामर्थ्य खुदावन जो तेरे नाम में ब्लेस है, तेरे नाम में आशीषित हुए खुदावन। जिनके घरों में, जिस घरों में खुदावन जी ये रहते उन घरों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, हील करती खुदावन तेरे सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते पिता परमेश्वर, हर शैतान की ताकत को दूर करते हैं, डिले को दूर करते हैं, बीमारियों से इनकी देहों से चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन जी हर वीकनेस इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए, हर एक कैंसर की बीमारी इनकी बॉडी से चली जाए खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हील हो। हर तरह की स्टमक प्रॉब्लम इनके जीवन से, इनकी बॉडी से चली जाए। हर इन्फेक्शन, हर एक वायरल फीवर, हर एक ब्लड इन्फेक्शन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी बॉडी को छोड़ जाए। हर एक यूरिन इन्फेक्शन से आज़ादी पाए और हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी हर तरह की प्रॉपर्टी का केस खुदावन जी सॉल्व हो जाए, हर तरह के भी डिवोर्स के केस कैंसिल करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके पासपोर्ट्स ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके विदेश जाने के रास्ते खुले यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। हर वो रास्ते जो बंद है वो खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे खुदावन, तेरा आत्मा इनके जीवनों में काम करे राइट नाउ पिता परमेश्वर। तेरी स्वर्गीय डिवाइन जो हेल्पर्स है खुदावन जी वो उनके जीवनों में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हर तरह की अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते खुदावन जी मेरे पिता परमेश्वर। हर लाचारी, हर वो डाउनफॉल की आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर वो शर्मिंदगी इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर डिले की स्पिरिट चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन जी तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे। इनके परिवारों में तेरी रोशनी जाए खुदावन, इनके परिवारों में तेरी गुड न्यूज़ जाए खुदावन। इनके परिवारों को हील कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती पिता। इन्हें आत्मा से भर, यूथ को तेरे कामों के लिए इस्तेमाल कर, तेरी महिमा के लिए खड़ा कर पिता परमेश्वर। ये पाप से दूर हो खुदावन जी, इनकी आत्मिक कान और आंखें खुल जाएं पिता परमेश्वर। मैंने ब्लेस करती, चारों दिशाओं से तेरे सामर्थ्य नाम में ब्लेसिंग्स इनके जीवन में उतर आए खुदावन जी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हो। एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती, एक एक जन को तेरे पाक लहू से छू ले मेरे सामर्थ्य पिता। इन्हें धो दे अपने पाक लहू से प्रभु जी। प्रभु जी इस पैंडेमिक पीरियड में खुदावन जी एक एक जन को ब्लेस करते तेरे सामर्थ्य नाम में। पूरे वर्ल्ड को तेरे पाक हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। भारत देश को तेरे, इस मुल्क को खुदावन जी, इस देश को हम अपने आप खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करते पिता, कवर करते पिता परमेश्वर। यहाँ तेरे सामर्थ्य नाम में शांति रहे, हर एक मुल्क में खुदावन जी तेरे नाम में शांति बहाल हो खुदावन, अमन रहे खुदावन। देश के जवानों को तेरे पाक लहू में सौंप देते पिता। सीमा पर खुदावन तेरे पाक लहू, तेरा आत्मा सीमा पर तैनात तमाम जवानों के ऊपर काम करे खुदावन की हिफाजत कर खुदावन। उन्हें याव दे, हौसला दे उनके परिवारों को खुदावन जी, जिन परिवारों की औलाद गई है खुदावन, जो जवान शहीद हुए तेरे सामर्थ्य नाम इनके परिवारों को हियाव और हौसला दे खुदावन।
मेरे प्रभु तेरा सामर्थ काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो भी लोग खुदावन जी इस लॉकडाउन में, इस महामारी के दौरान खुदावन जी जो जो अपने अपने मुल्कों में जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वो जाने पाए खुदावन, उनके रास्ते खुलने पाए प्रभु जी, और वो अपने परिवारों से मिलने पाए खुदावन। प्रभु तमाम बंद रास्ते खुले, हर एक हालात को नॉर्मल कर मेरे सामर्थ्य पिता, तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते तमाम मिनिस्ट्रीज जो तेरे नाम में वफादारी की आत्मा से काम करें, तमाम मिनिस्ट्रीज को तेरे पाक लोगों में ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा आपका। इस प्रार्थना को मांग लेते तेरे सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। तो उनके जीवनों में काम करते, तेरे सुरक्षा के दो चंगा कले दूत इनके जीवनों में, इनके परिवारों में जा चुके। मैं आपका धन्यवाद करती पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। मिलेंगे कल फिर इसी समय इसी वक्त एक नए भेद के साथ, एक नए रेवलेशन के साथ। खुदावन आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।